आपकी आराधना देखने के लिए, आपका ताली बजाना देखने के लिए, आपके मन की इच्छा को देखने के लिए मेरा प्रभु हमारे बीच में उतर आता है। आमीन। उसने कहा जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं क्या होता हूं? उपस्थित होता हूं। हालेलुया। लेकिन आज जो मैं बात करना चाहता हूं आपसे, वो बात ये जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब किसी काम को या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, तो उसको हम कैसे अपने जीवनों में पूरा होते हुए देख सकते हैं। जब परमेश्वर ने हमें अपने पास में बुलाया है कि मैं किसी मकसद या योजना को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना है, तो मुझे करना क्या चाहिए? कई लोगों की इच्छा है कि मेरे पास एक सुंदर घर हो। कई लोगों की इच्छा है कि मैं सुंदर प्रभु का एक अच्छा गाने वाला बनूं। कई लोगों की इच्छा है कि मेरा एक अच्छा बिजनेस हो। कई लोगों की इच्छा है कि मेरा परिवार बहुत अच्छे से चले। हर एक की अलग अलग इच्छाएं हैं, हर एक की अलग अलग योजनाएं हैं। लेकिन वो योजना पूरी कैसे होगी, वो दर्शन मेरा पूरा कैसे होगा, वो बात आज मैं आपसे करना चाहता हूं। मेरी प्रियो, परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी कि मनुष्य जाति जो है वो पूरी पृथ्वी पर क्या हो जाए? फैल जाए। लेकिन मनुष्य ने अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए एक ही जगह में इकट्ठा होकर उन्होंने परमेश्वर की मर्जी को क्या किया? रोक दिया। कई बार हम अपनी लाइफ में परमेश्वर की योजना को जहां पूरा करना चाहिए, वहां हम सांसारिक बातों में पढ़कर, परिस्थितियों में पढ़कर उसकी योजना को अपने जीवनों में होने से कौन रोकता है? हम रोकते हैं, शैतान नहीं रोकता। हम नहीं चाहते बढ़ना, हम नहीं चाहते करना, हम नहीं उद्देश्य को पूरा होते हुए देखना चाहते, और हम सोचते हैं कि हमने नहीं किया, प्रभु ने किया। नहीं, शैतान ने किया। नहीं, आपने किया। जब आप प्रार्थना नहीं करोगे, आपके प्रार्थना का आंसर कैसे आएगा? आप बोलोगे कि प्रभु तो प्रार्थना करने नहीं दिया, शैतान ने मेरे दिमाग में गलत बातें डाल दी, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर पाया। जब आप करते हो करते हो करते हो करते हो करते हो, याद रखना, आप करते करते सीखते जाते हो, लड़ते जाते हो, तब आप जो है प्रार्थना योद्धा बनते हो। शैतान कितनी भी रोकने की कोशिश करे, सबसे पहले बाइबल कहती है हमारी आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है? दुर्बल है। क्यों? क्योंकि आज से 20 साल, 40 साल, 30 साल, 50 साल आपने किसके साथ समय गुजारा? शरीर के साथ। और जब आपने शरीर के साथ में समय गुजारा है, तो ये शरीर आसानी से नहीं छोड़ेगा आपको। वो बोलेगा कि प्रार्थना मत कर, बाइबल मत कर, संगति करने मत जा, संसारिक बातों में आपके मन को ज्यादा लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जिस योजना और जिस मकसद से प्रभु ने आपको बुलाया है, उसे आप पूरा ना करें। हालेलुया। आज कई लोग कहते हैं कि मैं चर्च जाने की इच्छा नहीं होती, बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं होती, दुआ करने की इच्छा नहीं होती, उपवास रखने की इच्छा नहीं होती। आप क्या हो? शारीरिक हो, इसलिए आपके साथ ये हो रहा है। मेरे प्रियो, जब आप शारीरिक हो तो शरीर में होकर आप कभी भी प्रभु की योजना को पूरी नहीं कर सकते। आपको आत्मिक बनना पड़ेगा, और आत्मिक बनने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। उस पोजीशन में जाने के लिए आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं ना, कि हमेशा इस बात को बताता हूं, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपकी टेस्ट बनने तैयार नहीं होगी। हमेशा याद रखना, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, आपके जीवन में टेस्ट बनी कभी नहीं बन सकती। हालेलुया। तो वो कौन सी बातें जिनको करने से हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवनों में पूरा होते हुए देख सकते हैं? आज मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, जल्दी से 3 बातें जो आपके और मेरे जीवन के लिए, इस कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है। आप कोई भी, आप सांसारिक काम कर लो जिसमें आप पढ़ना चाहते हो, बिजनेस कर लो, पारिवारिक जीवन में देख लो, आत्मिक जीवन में देख लो, कलीसिया में देख लो। ये 3 बातें आप देखना प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में, यदि आप इसे पूरा कर रहे हो तब तो आप सक्सेस होगे, वरना आप हार जाओगे। आज कई मसीह ये 3 बातें नहीं करते, इसलिए जो पोजीशन में वो जाना चाहते हैं उस पोजीशन तक वो कभी नहीं पहुंच पाते, कभी भी नहीं।
बढ़ना तो सब चाहते हैं, बढ़ने की इच्छा सबकी है, लेकिन बढ़ने के लिए जो करना है वो कोई नहीं करना चाहता, कुछ ही लोग करते हैं। हालेलुया।